मैं शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ। मैं सौम्य हूँ, मैं रौद्र में भयंकर हूँ। मृत अमृत के बीच का अंतर मैं शिव हूँ और मैं ही शंकर हूँ। विश्वामित्र का ज्ञान भी मैं हूँ, परशुराम का मान भी मैं हूँ। कृष्ण में सुदामा भी मैं हूँ, नारी का सम्मान भी मैं हूँ। तांडव में भी नृत्य मैं हूँ, जग मिथ्या है तो सत्य भी मैं हूँ। प्रेम में भी हूँ, कष्ट में भी हूँ, सूर्य उदय में भी हूँ तो सूर्य अस्त में भी हूँ। सर्दी में भी हूँ, गर्मी में भी हूँ, वेद शास्त्र के मर्म में भी हूँ। फल में हूँ, कर्म में हूँ, सबसे ऊंचा धर्म में हूँ। सिंधु की ऊंची लहर में भी हूँ, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपहर में भी हूँ। धूप छांव और शहर में भी हूँ, इस प्रकृति के कहर में भी हूँ। संपूर्ण में भी हूँ, अंश में भी हूँ, सृजन में भी हूँ, विनाश में भी हूँ, शून्य में भी हूँ और अंक में भी हूँ। आदि में भी हूँ, अंत में भी हूँ, जीत में भी हूँ, हार में भी हूँ। उत्तर में भी हूँ, सवाल में भी हूँ, पृथ्वी पर विपदा के कराल में भी हूँ। जीवन में भी हूँ और काल में भी हूँ, शक्तिमान महाकाल में भी हूँ। दुर्गा का श्रृंगार भी हूँ, लक्ष्मण का प्रतिकार भी हूँ। खड्ग भी मैं हूँ तो ढाल में हूँ, तलवार की धार में मैं हूँ। युद्ध की मैं हूँ और शांति में मैं हूँ। वेद में भी हूँ, वेदांत में हूँ, ज्ञानों की सीमांत में हूँ। गगन में हूँ, धरती में हूँ, ब्रह्मांड को चलाऊं वो शक्ति मैं हूँ। काली की भक्ति में हूँ, प्रेम भी हूँ तो विरक्ति भी मैं हूँ। मैं तो भगवान हूँ, न मानो तो कंकड़, न मानो तो शंकर। मृत अमृत के बीच का अंतर मैं शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ। मैं सौम्य हूँ, मैं रौद्र के रूप में भयंकर हूँ। मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जहां शाम होने के बाद कोई पूजा नहीं करता, लेकिन शिवलिंग पर सुबह बेलपत्र और पुष्प चढ़े मिलते हैं, मानो किसी ने आधी रात को यहां आकर भोलेनाथ का अभिषेक किया हो और पूजा अर्चना वंदना की गई हो। मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित पुरातन काल का ईश्वरा महादेव मंदिर है। इस बियाबान जंगल में स्थित महादेव का स्वयंभू शिवलिंग मान्यता के अनुसार त्रेता युग में लंकापति रावण के भाई विभीषण यहाँ तपस्या करने आते थे। ऐसा माना जाता है कि आज भी श्रावण मास के दौरान वो हर सुबह 4 बजे मंदिर में पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता ये और है कि इस मंदिर में 24 घंटे प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। गर्मियों में जब जल सूख जाता है फिर भी महादेव के ये स्वयंभू शिवलिंग पर जल की धारा लगातार अविरल बहती रहती है। चंबल के बीहड़ में पहाड़गढ़ के जंगलों में बने इस बियाबान जगह पर मंदिर से नीचे उतरते ही पहाड़ में बनी गुफा में ही शिवलिंग की स्थापना है और यहाँ पर रात को रुकना मना है। इस मंदिर में रात को कौन आता है और कौन पूजा करके चला जाता है, ये रहस्य आज तक बरकरार है। सुबह यहाँ केवल पूजा की हुई दिखाई देती है, लेकिन कौन आता है ये आज तक नहीं पता। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कई डकैत आया करते थे और घंटा चढ़ा करके वो चले जाते थे। इनमें माधव सिंह, मोहर सिंह और तहसीलदार सिंह लोग जैसे लोग शामिल हैं। आप आज ईश्वरा महादेव दर्शन के लिए आए, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, जय भोलेनाथ, जय ईश्वरा महादेव की जय। ये इतना भव्य स्थान है, यहाँ पर अद्भुत कला है। यहाँ आपने 3 मुखी और 5 मुखी देखे होंगे, 11 मुखी और 21 मुखी तक आपने बेलपत्र कहीं नहीं देखे होंगे। ऑल ओवर भारतवर्ष में यही एक ऐसी जगह है यहाँ पे 7 मुखी और 11 मुखी और 21 मुखी बेलपत्र मिलते हैं। यहाँ अद्भुत प्राचीन समय से स्थान है।
ये स्थान पर ना तो कोई दरवाजे है, ना कोई पहरा है, और ना यहाँ पे कोई रात को पुजारी रुकता है। उनकी रुकने की जगह दूसरी है, अद्भुत। और चाहे कोई सा भी महीना हो, शिवलिंग पर लगाए आए दिन धारा उनकी बंद नहीं होती, जल प्रवाह। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है यहाँ पर। ये प्राचीन स्थान है और यहाँ पर तो कभी इसी गवर्नमेंट का कभी ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे ना तो रोड अभी रोड बन चुकी है, रोड के अलावा ना तो यहाँ पे कोई मंदिर की व्यवस्था की गई है, ना यहाँ की कोई ऐसी रूपरेखा बनाई गई है, और ना ही यहाँ पर लाइट वाइट व्यवस्था है। आए दिन श्रद्धालु तो बहुत आते हैं, मगर उनकी अव्यवस्था होने के कारण यहाँ पे श्रद्धालु आने में असमर्थ रहते हैं। जो आता है एक बार आके हमेशा बोलता है कि ये स्थान अद्भुत स्थान है। ये पुराने ज़माने, हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से हमने इसको देखा है। बाहर से आने वाले के लिए रास्ता तो है, मगर रास्ता विधिवत दिन में तो जा सकता है, नाइट में थोड़ा सा जंगल का एरिया है, इसलिए वहाँ पर समय पे आना, समय पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई गार्ड प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तो जाने से कैलारस, मुरैना से आप आए कैलारस से पहाड़गढ़ मार्ग से होते हुए पहाड़गढ़ पहुँचने से किले के पीछे से जाते हुए ईश्वरा महादेव के लिए रास्ता जाता है। अब वहाँ पे पुल भी बन चुका है, मगर व्यवस्था वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी जो बाहर के पर्यटकों के लिए व्यवस्था है।